एक एक पल पल की खबर यहाँ की पहुँचाई और जनमानस में शिव भक्ति का प्रचार किया। मैं भिलाई नगर के और भिलाई के आसपास के सभी यूट्यूबरों को बहुत बहुत साधुवाद बधाइयाँ देता हूँ, जो आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से श्रावण महीने में शिव भक्ति जनमानस तक पहुँची। कथा मंडप में ही विराजमान भिलाई नगर के ही विद्वत ब्राह्मण जन, संत जन, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, ये बोलबम और कोई पुण्याई जब तक प्रबल ना हो, प्रकट ना हो, तब तक भगवान शंकर के पंडाल में पहुंचना और कथा श्रवण करना, ये दोनों कठिन है। कोई पुण्य, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे मुझे बाबा तेरा। कोई पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, पूर्व का कोई अच्छा भजन होगा, पूर्व का कोई अच्छा क्रम होगा, जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण के पवित्र अवसर पर आप और हमको मिल रही है। एक बात अपने जीवन में उतारिए। आज स्कंद षष्ठी है और आप सभी को मालूम हो, श्रावण महीने की जो स्कंद षष्ठी होती है, स्कंद छठ होती है, षष्ठी होती है, ये पूरे वर्ष में केवल एक दिन श्रावण के महीने में आती है, जिस दिन भगवान शिव जी ने भगवान स्कंद देव को, कार्तिकेय बाबा को श्रीशैलम में जाकर इतने वर दिए थे कि 33 कोटि देवी देवताओं ने भी वरों का भंडार स्कंद देव को प्रदान कर दिया। आवाज़ सेट नहीं हो रही, छंगे जैसी आवाज़ आ रही है, उसको सेट करिए। और ऊपर के स्पीकरों में बिल्कुल आवाज़ नहीं। आज वो स्कंद षष्ठी है। कहते हैं आज के दिन यदि भगवान शंकर जी का नाम स्मरण किया जाए, आज के दिन यदि भगवान शिव के नामों को जपा जाए या भगवान शिव के नामों का स्मरण किया जाए या स्कंद भगवान के पवित्र चरित्र का स्मरण किया जाए, तो भगवान शिव की अनुपम कृपा आप और हम पर केवल वर्ष भर में आज का ही दिन ऐसा होता है स्कंद षष्ठी का कि यदि परिवार का कोई सदस्य यदि रूठ गया है, परिवार का कोई सदस्य यदि आपस में यदि कोई विवाद हो रहा है या परिवार टूट रहा है या आपस में बहुत ज़्यादा
क्लेश चल रहा है। तो आज के ही दिन, स्कंद षष्ठी के ही दिन, Đại नहीं करना आजकल बैठ जा चुपचाप। एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान, आपको पहले भी कथा में कहा कि ये शिवलिंग, ये माता पार्वती जी का स्थान, और ये जो स्थान है इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदर जी। तो जो स्कंद भगवान का जो स्थान है, स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है तो कितना भी, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से बच जाता है। बड़े धनभागी हैं, बड़े किस्मत वाले हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। शिव जी की बड़ी कृपा आप सभी पर है। जो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव आप पर करुणा करें, कृपा करें, दया करें, और जो ये बोलबम सेवा कल्याण समिति कथा करा रही है, वो स्कंद षष्ठी के दिन आज प्रारंभ हो रही है। उसके लिए मैं श्री दया सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस पवित्र कथा का लाभ आप सभी को आपके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। बोलबम का नारा है, दोनों हाथ उठाकर बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल। प्रेशर नहीं आ रहा है, प्रेशर देखिए।